Good morning, student. As you know that we were focusing on your poetry, A Thing of Beauty. Now let's continue. We have seen that कि poet ये कहता है कि a thing of beauty gives joy and that never ends with nothingness, है ना. उसने कहा है कि कोई भी सुंदर चीज़ें हैं जो हमारे सामने, हमारे लिए, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करती है. हमारी हम में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है. उसको देख के, उसको फील करके हमें एक सुकून मिलता है, हमें एक राहत मिलती है, हमें कुछ नया करने के लिए वो प्रेरित करता है. पोएट ने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि थिंग हो, कोई भी चीज़ यानी नेचर आपके सामने एक बहुत खूबसूरत चीज़ों का एक उसने माला पिरो के आपके सामने रखता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो आप उनको भी देख के मतलब उनसे भी जो आपको सुकून मिलता है वो भी एक तरीके से ब्यूटी है. वैसे ही उन्होंने चीज़ों को भी कहा है. जो पोएट है वो कहता है कि हर दिन खूबसूरत है, हर दिन ब्यूटी है, क्योंकि वो हमें एक नया यानी नया जोश भरता है. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति होती है, नई एनर्जी होती है, नया हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाती है जो हमें आगे जीने के लिए प्रेरित करती है. तो पोएट कहता है कि हमारे लाइफ में यानी हमारी ज़िंदगी में हमने ये देखा है कि उतार चढ़ाव आते हैं. जैसे हम दुखी भी होते हैं, हमारे परेशानियां भी हमारे ज़िंदगी में आती हैं. तो पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन सब को नज़रअंदाज करते हुए हमें भगवान के द्वारा यानी गॉड हैज़ मेड सो मैनी थिंग्स, इट हैड गिवन अस सो मैनी थिंग्स. ओके, तो हम उन चीज़ों को देख के अपना जो अंदर का जो दुख है हमें उसे दूर करना चाहिए. पोएट ने काफ़ी सारी चीज़ों को फोकस किया है. पोएट ने सन को, मून, ट्री, फ्लावर्स, रिवर्स, इन सब को इंडिकेट किया है. जैसे सूरज है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरज है वो हमें भले गर्मी में बहुत गर्म महसूस होता है, लेकिन सर्दियों में हम उसकी आस करते हैं, हम उसका इंतज़ार करते हैं. चंद्रमा, चाँद, उसमें एक ठंडक है. पेड़ हमें छाया देता है ना. फूल एक खूबसूरती का एहसास होता है. अगर किसी पेड़ में अगर फूल लगा है तो हमें उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उसकी खूबसूरती हमें. लेकिन अगर खूबसूरत वादियों के बीच में अगर आप हैं और चारों तरफ फूल है तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा. फिर नदी के पास जाके बैठना, उसके निहारना, उसको देखना हम सबको अच्छा लगता है. तो पोएट ने कहा है ये सारी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ देता है, फ्लावर्स है जो खूबसूरती यानी ब्यूटी हमें देता है, रिवर है ड्यूरिंग द समर सीज़न दे एक्चुअली गिव अस कूलनेस. तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल गॉड गिफ्ट. ओके, ये नेचर है जो भगवान ने हमें दिया है. पोएट यहाँ पे कह रहा है कि हमने चीज़ें देख ली, हमने खूबसूरत पल देख लिए, हमने उन चीज़ों को महसूस भी कर लिया. पोएट कहता है हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें हैं जो हैं तो नहीं अभी हमारे पास, लेकिन उनका एहसास इतना ही करते हैं हम तो हमें खुशी मिलती है. जैसे पोएट ने खास कर यहाँ पे कहा है कि अगर कोई गुलाब है, उसकी खुशबू हमने अगर सूंघी है, स्मेल की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर जाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आप उसका एहसास नहीं कर सकते हैं आपका उस एहसास. पोएट ने ऐसी कहा है. पोएट ने कहा है जितने भी हमारे वॉरियर्स पावरफुल है ना, ब्रेव वॉरियर्स हमारे जितने भी आज नहीं हैं, दे हैड सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द नेशन. लेकिन अगर हम काउंट करें ना तो कहते हैं कि हम उनकी स्टोरी को याद करते हुए, उनकी जो स्टोरी थी वो चले गए, लेकिन उनकी कहानी जो है हमारे अंदर यानी हमारी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त लेसन क्रिएट करती है. तो पोएट ये कह रहा है कि जाने वाले जो चले गए, लेकिन उनकी याद, उनकी मेमोरी हमारे अंदर एक स्फूर्ति पैदा करती है, अगेन हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है. तो ये वो ब्यूटी है जो कि इमॉर्टल है ना. हम अपने जीवन में इतने दुखी होने के बावजूद भी जो पृथ्वी है यानी जो धरती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, वो हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करती है. वो हमें बताती है कि हर एक छोटा
हर एक छोटी सी चीज़ जो आपके लिए खूबसूरत नहीं है पर वो किसी और के लिए है, क्योंकि हर एक खूबसूरत चीज़ आपके अंदर एक प्लस पैदा करती है, माइनस नहीं। ओके, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड द पोइट्री once again. Just go through the summary, just go through the meaning also. Poet has focused on each and every part, and very smartly he had focused on the things. He had told us that कि छोटा सा एक जानवर है, जैसे कि सपोज आपका लैम्ब है, वो बहुत ही डिवाइन लुक है उसका, मतलब उसको डिवाइन क्यों दिया है, दैविक है ना, भगवान से रिलेट, क्योंकि उन्होंने देखा है नॉर्मली दे आर द क्रिश्चियन, सो दे हैव सीन द जीसस क्राइस्ट. He was a shepherd and he used to hold the this one lamb always in his hand. या कह सकते हैं जो शेफर्ड है वो तो हमेशा इन बकरियों, भेड़ बकरियों जो होती हैं, है ना, इनके चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं वो उनसे. तो कहते हैं कि वो सिंबल देता है कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट को. तो कहते हैं वो डिवाइन है, प्योर है, और बहुत ही, जैसे कहते हैं डम तो है लेकिन प्योर है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सोल है. तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ब्यूटी देता है. फिर पोएट कहता है डिस्ट्रक्शन में भी ब्यूटी है. अब डिस्ट्रक्शन में ब्यूटी कैसे? सपोज़ एक बिल्डिंग है, खूबसूरत तो है लेकिन उसकी नींव कच्ची है, वो कभी भी गिर सकती है. उसकी केयर नहीं की है. अगर केयर करते इतने लंबे समय तक, आपने अपना प्रीवियसली चैप्टर 10th में पढ़ा था, 10th में, नॉट मार्बल बट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, है ना, आपने देखा था कि मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर से गिर सकते हैं, अगर वो अनकेयर रहे तो गिर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या है, अगर हम उनका डेली हम उनको रखें, फोकस करते रहें, तो वो एवरलास्टिंग हैं. तो यहाँ पे पोएट यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अनकेयर्ड बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग जो कि अपनी सीमा पार कर चुकी हैं, अब उनको गिराना है. तो आपने देखा होगा विदेशों में भी, नॉर्मली हमने तो बाहर की वीडियोस ज़्यादा देखी, उसमें ये दिखाते हैं कि वो लोग इतने अच्छे तरीके से बम्बार्डिंग की सेटिंग करते हैं कि जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाती है. धराशायी होने में अफसोस है, लेकिन होप है कि उसकी जगह जो एक इमारत बनेगी, है ना, वो कितनी खूबसूरत होगी. तो एक खूबसूरत चीज़ की उम्मीद के लिए किसी बेकार चीज़ को गिराना कोई बुराई नहीं है. तो आप ये कहेंगे कि मैडम आपने कहा था हर चीज़ में खूबसूरती है, तो वो पुरानी बिल्डिंग भी खूबसूरत है, लेकिन क्या है, वो नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उसको गिराना है. तो पोएट यहाँ पे कहता है कि डिस्ट्रक्शन में भी ब्यूटी है, ठीक है. और वैसे आप ये देख भी सकते हो कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ है हमारे सामने. अब जैसे अब मैंने आपको ब्लैक रंग और वाइट रंग पे बताया था कि ब्लैक इज़ दो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो नापसंद हो, किसी को पसंद नहीं आता. सेम किसी को फूल पसंद है, अपने घर के आंगन में लोग फूल लगाते हैं, लेकिन किसी को कांटे पसंद है, किसी को कैक्टस पसंद है. तो खूबसूरती हर एक चीज़ में है, क्योंकि नज़रिया होता है लोगों का देखने का. ओके, तो कहते हैं कि जो नेचर है वो एक एंडलेस फाउंटेन है, ठीक है. इट पोर्स इनटू अवर हार्ट्स एन इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग. जैसे कि ऊपर से कोई एक झरना बह रहा है और वो हमारे अंदर एक प्योरिटी लेके आ रहा है. कभी कहते हैं ना डिवाइन लुक. डिवाइन लुक का मतलब होता है एक ऐसा लुक जो वाकई में आपके अंतर मन में आपको एकदम प्योर हिंदी में कहें तो प्रफुल्लित करके चला जाता है, ठीक है. तो ये है आपकी पोइट्री.